ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने पर्सन को, अपने आप को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। कार्ड कट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और लेसन ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। और आज की मैं एनर्जी आपको बताऊँ तो एनर्जी थोड़ा हेवी ही चल रहा है। इसका रीजन क्या है कि देखिए, कल मकर संक्रांति थी और फिर से आज कुछ नहीं है, लेकिन कल मतलब टुमारो शिवरात्रि है। मतलब कि जो मंथ में जो शिवरात्रि पड़ती है ना, वो है पहली शिवरात्रि। तो इसकी वजह से जो है एनर्जीज काफी हेवी चल रही है और इसकी वजह से आपको क्या हो रहा होगा, इनर वर्क ना करे ऐसा मन कर रहा होगा, या फिर थोड़ा सा मतलब ना डेजीनेस सा होता होगा, थोड़ा आलस से आपको आ रहा होगा और सोते रहो फिर नींद ना लगना, ये सारा हो रहा होगा आपका। ठीक है, तो ये सब कुछ निगेटिव एनर्जीज के वजह से है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चलते जाना है, चलते जाना है। आपकी अवेकनिंग भी हो सकती है, माँ की तरफ से यही आया है मुझे कि आपकी बहुत सारे लोगों की अभी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, अभी रिसेंटली। ठीक है, तो आपको काफी प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा। मतलब क्या, एक डिस्टर्बिंग सी एनर्जी। ठीक है, अभी अभी जिसकी अवेकनिंग हुई है ना, बहुत डिस्टर्ब लोग हैं। तो इसके लिए मैंने एक हीलिंग के लिए मंत्रा चांटिंग कर रही हूँ मैं। जो भी फेमिनाइन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, उनको थोड़ा हीलिंग मिले। ठीक है, इसलिए मैं ये जो भी लोग वीडियो देखते हैं ना, उनको मेरी बातों से भी हील महसूस होता होगा। आफ्टर वीडियो वॉचिंग आप देखना कि आपकी एनर्जी जो है थोड़ी रिलैक्स हुई है, थोड़ी सी आपको लगेगी अगर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत डिस्टर्ब फील होता है या फिर आपको बहुत रोने का मन कर रहा है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कभी भी, तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि मैं वो एनर्जी डाल रही हूँ वीडियो में। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट किया है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है कि थोड़ा एनर्जी डिस्टर्ब जो फेमिनाइन है, अभी अभी अवेकन हुई है या फिर कोई भी फेज में है लेकिन बहुत रोना आ रहा है या फिर बहुत क्राइंग पर्जिंग की एनर्जी, उनको थोड़ा रिलैक्स फील हो। ठीक है, तो अभी वो मम्मा को पता है कि एनर्जी किसको कहाँ जानी है, कब जानी है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत रोना आता है, काफी डिस्टर्ब फील होता है, तो आप वीडियो देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। और दूसरा चीज, टुमारो महाशिवरात्रि नहीं है, शिवरात्रि है। मतलब जो कि मंथ में पड़ती है ना, हर मंथ में होती है, तो पहली है, तो इसकी वजह से एनर्जी हाई है। और इसका टाइमिंग आप देख लेना गूगल पे कि क्या टाइमिंग है, मुझे भी एग्जैक्टली अभी पता नहीं है। ठीक है, तो आप टाइमिंग देख लेना और वहां पे वैसे आप इनर वर्क करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा फल मिलेगा। जैसे कि आपको मैं बताऊं, शिवरात्रि जो है, जो कि चांटिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। शिवरात्रि है 16 जनवरी को, मतलब टुमारो 10 बजे स्टार्ट होगा और वो खत्म होगा 18 तारीख को। ठीक है, रात के 12:30 समथिंग। ठीक है, तो इसके दौरान ना आपको काफी अच्छा टाइम मिलेगा। मतलब कि जो शुभ काल होते हैं ना, तो वहां पे अगर आप चांटिंग करते हो तो आपका हीलिंग होगा। ठीक है, अच्छे से। तो आप देख लेना कि क्या है टाइमिंग गूगल करके, और वहां पे आप सर्च कर सकते हैं टाइमिंग और चांटिंग करिए जितना भी हो सके। और इंटेंशन डालिए कि क्या आपको क्या करना है, मतलब कि कर्मा क्लियर करना है या फिर आपको अपना मनी ब्लॉकेजेस को हील करना है। ठीक है, लेकिन आप इंटेंशन ऐसा डालना कि मेरे मनी ब्लॉकेजेस में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है उसे आप देख लीजिए, आपके हिसाब से हटा दीजिए। ठीक है, ऐसा मत बोलना कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो उसे खत्म करिए, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो एनर्जी कितनी बड़ी है, यू डोंट नो। अगर आपके मंत्र उतने चार्ज नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप ये बोलना कि मेरे जो भी मनी ब्लॉकेजेस में जो भी है चीज बाधा है, वो आप अपने हिसाब से क्लियर करिए। ठीक है, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, आप अपने हिसाब से क्लियर करिए, मेरा मनी फ्लो बढ़ाइए, ऐसा अपने भगवान को बोलिए और फिर मंत्रा चांटिंग करिए। देखिए, जब लक्ष्मी बंधन होता है ना, तो बहुत बड़ी एनर्जी वहां पे होती है जिससे आप नहीं लड़ पाओगे। ठीक है, जिनके मंत्रा चार्ज है, जो अच्छे से इस पे इनर वर्क करते हैं, जो लोग रेगुलर रूटीन में है और इस क्षेत्र में काफी पुराने हैं, वही वो एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज को जड़ से जलाकर भस्म करिए ऐसा मत बोलना। ठीक है, ऐसा बोलना मेरा मनी फ्लो बढ़ाइए, कुछ बाधा होगी तो आप अपने हिसाब से आप देख लीजिए भगवान जी। ठीक है, मैं सरेंडर कर रही हूँ, ऐसा बोल के आपको मंत्रा चांटिंग करना है और बोलना है कि मेरा भी प्रोटेक्शन करिए, मेरे फैमिली का प्रोटेक्शन करिए और मेरे जीवन में जितना भी बाधा है, जो भी ब्लॉकेजेस है, आप अपने हिसाब से हटाइए, मैं सिर्फ चांटिंग करने का काम कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा बोलना है आपको। कोई भी पाठ करना है, मंत्रा करना है, उस पाठ का आह्वान करके। समझ रहे हो? तो ये करिए आप, आपके लिए अच्छा होगा शिवरात्रि को। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेके मैं फिर से बताना चाहती हूँ कैसे बोलना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलना है,
जो भी शुभ काल होता है ना, तो वहां पे बोलना है कि हे भगवान जी, आपके जो भी इष्ट देवता है उनका आह्वान करिए। बोलिए कि मैं इस पाठ का या फिर इस मंत्र का आह्वान करती हूँ, मेरे मनी फ्लो बढ़ाइए। ठीक है, मेरे मनी फ्लो को बढ़ाइए, जहां पे भी मनी मेरा अटका हुआ है वहां से आ जाए, इसलिए मैं मंत्रा चांटिंग कर रही हूँ। या फिर मेरे करियर में जो कुछ भी ब्लॉकेज है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, और मैं सरेंडर करता हूँ या फिर करती हूँ। और उसके बाद बोलना है कि मेरा प्रोटेक्शन करिए, मेरे फैमिली का प्रोटेक्शन करिए, मेरे जर्नी में जो मुझे इंपॉर्टेंट है वो मुझे ला के दीजिए। ऐसा बोल के आपको आह्वान करना है और मंत्रा चांटिंग करना है, कोई भी पाठ पढ़ना है। ठीक है, जो भी काल होता है ना, शुभ काल होता है उसमें। ठीक है, समझ गए? तो आप देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। मम्मा बताइए मुझे पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। प्रोटेक्शन, मनी, ओके ओके। देखिए डियर, आपको बोला जा रहा है आपके पर्सन जो है आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, इस बात को आपको प्रोटेक्शन देना होगा। और आपके पर्सन आगे से आपको कुछ इमोशनली मतलब कि ना कुछ शेयर करना चाहते हैं। उनके मन में बहुत सारी बातें स्टोर है, उनके मन में ना बहुत कम्युनिकेशन करने का मन है उनका। ठीक है, बहुत सारी चीजें वो आगे से आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या उनके दिल में ना बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी भी अनटोल्ड है। ठीक है, इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर उनको क्या लगता है, अंदर क्या फील होता है उनके उनका मतलब कि माइंड जो है 24/7 आई थिंक आपके बारे में ही सोचता है। और ये चीज़ आपको वो बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे से बोलना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को आपको प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि जब भी फेमिनाइन मस्कुलाइन मिलते हैं ना, उनका यूनियन होता है ना, तो कोई ना कोई एनर्जीज ऐसी होती है जो कि आपके यूनियन में बाधा लाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं। आप ऐसे है नहीं कि जो भी नॉर्मल से कपल से, ऐसा है नहीं। ठीक है, आपका कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना हो वहां पे एनर्जी एक्सचेंज होके, या फिर आपका कुछ ऐसी चीजें ना हो जिसकी वजह से आपकी कुंडलिनी अवेकन हो। ठीक है, ऐसा होता है जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं ना, तो मैंने ऐसा सुना है कि जब वो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं तब भी उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता, पर्सनली नहीं पता है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स काफी पावरफुल होते हैं, ऐसे बोला जाता है, स्पिरिचुअल कपल्स होते हैं वो। तो इसलिए कोई भी निगेटिव एनर्जी जो है इन्फ्लुएंस करती है, जहां पे कुंडलिनी अवेकन होती है वहां पे निगेटिविटी होती ही है। ठीक है, वहां पे ओके। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, कोई भी चीज में प्रोटेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपको बताना है कार्मिक के बारे में। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। जस्टिस, वाह, जस्टिस का कार्ड आया है, देखते हैं क्या है। और डियर, आपको ना कार्ड रीडिंग जो लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है, किसी से भी, मुझसे नहीं बोल रही हूँ मैं, उनके लिए भी मुझे कुछ बताना है। पता नहीं कोई मम्मा की तरफ से मुझे ये चीज इंट्यूशन आया था, मतलब बताना है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मम्मा बताइए जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। वाओ, ओके, पेशेंस, ओ माय गॉड, OMG, बहुत बहुत नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। ओके, ओ माय गॉड, इतना सारा नेगेटिव, क्या ही करे इस एनर्जीज का, नेगेटिव एनर्जीज का। देखते हैं। देखिए डियर, मुझे ये ना सेकंड फेज में जो लोग हैं ना उनके बारे में ही वाइब्स आ रहे हैं। आपका डीएम का मैं एक बार हाल बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपके बारे में भी बताऊंगी जो कि आपकी एनर्जी होगी। तो अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तो ये डीएम का होगा। ठीक है, तो पहले मैं डीएम का एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, मैं पहले ना आपके बारे में बता देती हूँ। मम्मा जो जिसके लिए ये एनर्जी है डीएम की, उनके फेमिनाइन की क्या एनर्जी है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है, प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। ओम क्रीम कल्पे नमः। ओके, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। ओके, देखिए अगर फेमिनाइन ये आपकी एनर्जी होगी ना तो डीएम की एनर्जी आपसे मैच करेगी। ठीक है, आप ना अभी तो कोई सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी एनी हाउ, वो पैसा हो सकता है या फिर करियर में आप कोई दो चीज दोहराई पे है आप। ठीक है, आपको ना आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आपको कभी कभार ना बहुत ऐसा लगता है ना कि आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, आई कैन विन दिस वर्ल्ड, आई एम द क्वीन, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, और आपको ना अंदर से स्ट्रेंथ महसूस होता है, आप काफी खुद को अच्छा फील करते हो। और सडनली आप ना एट दैट मोमेंट ना थोड़े टाइम बाद आप फ्लिप करते हो, मतलब कि एनर्जी आपकी लो हो जाती है, पूरा वाइब्रेशन डाउन। ठीक है, तो आप ना इस दोहराए पे हो सकते हो जहाँ पे अप डाउन आपको फील हो सकता है। आपको ना ऐसा थोड़ा सा
असहज महसूस हो सकता है कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ और ये मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इस राह पे मैं क्यों चल रही हूँ। और सडनली ना आपको ऐसा लगता है कि यू आर सो लकी कि आप इस जर्नी में हैं और आप भगवान के साथ जुड़कर काम करने वाले हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और कभी कभी आपको लगता है ना कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, कहीं मैं फंस तो नहीं गई इसमें सब कुछ करके। तो ये ऐसा हो सकता है आपके साथ, या फिर कोई दो चीज़ आपके लाइफ में हो सकते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा फ्लक्चुएट फील कर रहे हैं। ठीक है, आप इमोशनली ना गिविंग के नेचर में है। ठीक है, लोगों को देना आपको अच्छा लगता है। ठीक है, खुश रहना, पॉजिटिव अच्छा लगता है, आप एक्टिव है, एक्शन मोड पे है। ठीक है, और कभी कभी आप बहुत पैशनेट हो जाते हो अपने लाइफ में, और कभी कभार ना आप काफ़ी चीटेड फील करते हो। ठीक है, कि मैं हमेशा देती रहती हूँ लेकिन लोग मुझे क्यों नहीं देते हैं बदले में। ठीक है, तो ये आपके लिए है। ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन अच्छा करते हो लेकिन बदले में शायद आपको मिलता नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए इसका रीजन मैं आपको बाद में बताती हूँ। अगर ये आपकी एनर्जी है ना तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, तो देखिए आपके पर्सन में क्या चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। आपके पर्सन ना कभी कभार आपके पास आना चाहते हैं और कभी कभार ना वो चेंज हो जाते हैं कि यार ये मतलब कि मैं नहीं करना चाहता हूँ या फिर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, दिस इज़ ऑल रॉन्ग। और मतलब कि मुझे फेमिनाइन को छोड़ देना चाहिए, अभी वो मेरे लाइफ में नहीं है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। और कभी कभार ना आपके लिए बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, इतना इमोशनल कि कभी कभार रोते होंगे। ठीक है, उनके मन में ना आपके लिए अच्छे ही विचार होते हैं, कितना भी वो आपको छोड़ना चाहे लेकिन नहीं होता है। तो वो इस चीज़ पे बहुत काम कर चुके हैं। ठीक है, छोड़ने का मन बना चुके हैं। और ये क्यों चेंज होते हैं पता है, क्योंकि आपके पर्सन के ऑरा में कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, पता नहीं क्या है। अभी आपको वो पर्सनल रीडिंग से पता कर सकते हैं, या फिर आपको खुद महसूस होता होगा कि क्या ऐसा थोड़ा सा अलग वाइब्रेशन आपको आते होंगे। तो ये नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन ना चेंज होते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा ऐसा। तो वेटिंग मोड पे आपके पर्सन है, मतलब क्या आपके लिए वेटिंग मोड पे है। उन्होंने आपको एज अ डिलेमा में रखा हुआ है। डिलेमा में मतलब क्या कि ना उनको वो इसमें ना फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो, आपके पर्सन जो है जो जस्टिस देना चाहिए है, देखिए इस चीज़ में जस्टिस देना चाहिए है, वहाँ पे जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं आपके पर्सन, और थोड़ा सा डिलीमा में है। ओके, निगेटिव बहुत होते हैं, इल्यूजन में चले जाते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे ये वाइब्रेशन भी आ रहे हैं कि आपका फ़ायदा लिया जाए। आपके साथ जो फर्स्ट फेज में है उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कैसे भी रहे आपके पर्सन, आप कंफर्टेबल है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी के लिए बोल सकते हैं, पैसों के लिए बोल सकते हैं, जब चाहे तब बात करना, आपके बारे में विचार ना करना, आपके फैमिली के बारे में विचार ना करना, ये सब कुछ। ये डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन का मुझे एनर्जी आ रहा है। ठीक है, और जिनके ऊपर कर्मा बैगेजेस बहुत है, समझ रहे हो। तो आपके जर्नी में अगर कुछ है तो ब्लॉकेजेस अगर आपको पता करना है तो आपकी जर्नी में कर्मा बैगेज है, मनी बैगेज है। आपके पर्सन का अवेकनिंग अभी अभी स्टार्ट हुआ होगा, उनको जस्ट रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ होगा कि क्या चीज़ें चल रही है उनके लाइफ में, समझो। तो ये हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपके पर्सन देखिए, इस चीज़ को जो है आपके पर्सन जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। और इस सब का रीज़न क्या है पता है, ये है, हो सकता है आपको भी कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड करें, हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पर्सन इन्फ्लुएंस होते हैं तो आप भी हो सकते हैं। तो अभी इसका हो गया आपके पर्सन का, जस्टिस आपके पर्सन नहीं दे पा रहे हैं। और जो मैंने फेमिनाइन की एनर्जी बताई थी, ठीक है, उसके बारे में सुन लीजिए आप। फेमिनाइन का मैंने क्या बताया था कि आप ना थोड़े से दोहराए पे हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप बहुत लकी हैं। कभी कभार आपको ऐसा लगता है ना कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों हैं, आप नहीं होना चाहिए है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कुछ अलग रास्ते पे मैं चल रही हूँ, या फिर अलग, ये दिस इज़ नॉट फॉर कॉमन पीपल्स, ऐसे लग सकता है। या फिर फाइनेंस में या फिर किसी और चीज़ में आप थोड़ा सा अनस्टेबल फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, दोनों देखिए, दोनों कितना अनबैलेंस्ड है, दोनों अनबैलेंस्ड है, समझ रहे हो, जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसा क्यों है, कभी हाँ कभी ना, ऐसा क्यों है आपका पता है, क्योंकि देखिए आप स्पिरिचुअल लेवल पे, आपकी जो आत्मा है, आपका जो स्पिरिचुअल बॉडी है, ऑलरेडी कुछ किसी हायर सेल्फ पे पहुंच चुकी है। ठीक है, ऑलरेडी यू जो स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं उसे, स्पिरिचुअल बॉडी ही बोलते हैं आई थिंक, वो किसी और जगह पे है। ठीक है, आपका जो आंतरिक मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है,
वो किसी और जगह पे है, और आप फिजिकली, आप मेंटली यहाँ पे हैं, 3D वर्ल्ड में है। आपका अटैचमेंट जो है फाइनेंस में ज़्यादा है, आपका मटेरियलिस्टिक थिंग में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन आपकी जो इनर सोल है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो स्पिरिचुअली ग्रो कर चुका है। तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है डियर, ठीक है, समझ रहे हो? इसमें आपको बैलेंस लाना होगा, इसमें आपको जो है थोड़ा सा अलाइनमेंट में लाना होगा ये सारी चीज़ें, समझ रहे हो? तो ये अलाइनमेंट में कैसे आएगा? चक्रास बैलेंस करके मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको पता नहीं है मेडिटेशन में आपको क्या करना चाहिए है, तो आप मुझे कनेक्ट करिए। देखिए, मेडिटेशन बोलते हैं लोग कि करिए करिए करिए, लेकिन उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस से आप जाते हो तो जल्दी होगा, नहीं तो आपका 1 2 3 साल भी जा सकता है, इजीली जा सकता है। क्योंकि मेरा खुद का गया है, मुझे सॉल्यूशन नहीं पता था, मुझे नहीं प्रॉपर वे पता था। 3 साल गए मुझे, ठीक है, 3 साल मतलब 2 साल तो गए हैं। तीसरे साल में मैं थोड़ा सा स्टेबल हुई थी, मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला था, एक्सपीरियंस आए थे मुझे 2 साल के बाद, ठीक है। तो आपके साल ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, ठीक है, मेडिटेशन क्या है, कैसे ग्रो करना है। आपको अगर नहीं पता है तो आप कनेक्ट करिए, उसका गाइडेंस लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए, और देन देखिए कि आपका जो है 4-5 मंथ में बहुत ग्रो होगा। अभी मैं खुद का आपको तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे कनेक्शन में जो फेमिनाइन है, जिनको मैंने गाइडेंस दिया है, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जल्दी हुआ है, उनका मेडिटेशन ग्रोथ काफ़ी जल्दी हुआ है, चक्रास एक्टिव हो चुके हैं, उनका स्वप्न दृष्टि ओपन हो चुका है। भले ही दिव्य दृष्टि ओपन नहीं हुआ है, लेकिन स्वप्न दृष्टि हुआ है। और जो भी फेमिनाइन मेरे कनेक्शन में है, उनका सबका स्वप्न दृष्टि ओपन है, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है। तो अगर आप जाते हो अच्छे से, अच्छे रास्ते से जाते हो ना, तो जल्दी ग्रो करोगे, ठीक है। तो ये आपका है, बैलेंस करिए थोड़ा सा। और देखते हैं क्या है। मम्मा थैंक यू सो मच। देखिए मम्मा आ गई है आपको ब्लेस्ड करने, थैंक यू सो मच, आई लव यू मम्मा। और कौन सा कार्ड, हाँ ये कार्ड तो हमने फेमिनाइन का एनर्जी चेक किया था। अभी देखते हैं और क्या है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः। ओह माय गॉड, यूनियन बहुत नजदीक है डियर, किसी का तो यूनियन इतना नजदीक है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि कार्ड्स काफी अच्छे आए हैं। देखिए एक बहुत उन्होंने सफ़र किया है इस जर्नी में, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मुझे ये फाइनेंशियली सफ़र नहीं दिख रहा है। आप दोनों के दरमियान जो कुछ भी चीज़ें इमोशनली उन्होंने ब्रेक डाउन किया है, जो कुछ भी फेस किया है, उससे उन्होंने बहुत कुछ लेसन्स भी लिए हैं। वेटिंग मोड पे भी वो काफ़ी हद तक रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ प्रूफ हो चुकी है, जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी चीज़ें उनको प्रूफ हुआ है, और अभी वो यूनियन के लिए तरस रहे हैं। आपके पर्सन ना, अगर ये उनके लिए है जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है बहुत सारे दिनों से, और आपने मूव ऑन कर लिया है किसी और के साथ, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है मुझे। आपने जो है इसका ख्याल दिमाग से निकाल लिया होगा, या फिर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड नहीं है, आप में गैप है, बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा थक चुके हैं वेटिंग कर करके, ठीक है। उनको बहुत सारी चीज़ें प्रूफ हुई है। अभी क्या प्रूफ हुई है ये तो मैं पर्सनल रीडिंग से बता सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि उनकी क्या गलती थी, आपकी क्या गलती थी, दोनों की गलती, या फिर क्या रीज़न है दूर होने का, ये सब कुछ उन्होंने इस पे ना बहुत एनालाइज किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची है, और अब जाके वो यूनियन के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए, और सोच रहे हैं कि कुछ नया स्टार्ट करें इस रिलेशनशिप में, लेकिन डर रहे डियर, आपसे डर रहे हैं, ठीक है। और इस जर्नी के बारे में कुछ ना कुछ उनको पता ज़रूर चला है, जैसे कि ये रिश्ता थोड़ा सा अलग है, ये रिश्ता इस मतलब कि आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, इसके बारे में पता चल रहा है। एटलीस्ट उनको ये तो पता चला होगा कि ये रिश्ता थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ओके। आपकी एनर्जी उनको बहुत प्योर लगती है, एज वेल एज आपसे इंटीमेसी के लिए भी वो याद कर रहे हैं। अगर एक ज़माने में आपने इंटीमेसी किया था उनके साथ, तो वो सारी चीज़ें वो रिकॉल कर सकते हैं। और देखिए हार्ट ब्रेक उनका हो रहा है, वो सारी चीज़ें याद करके उनका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, पास्ट की चीज़ें उनको याद आ रही है। देखिए मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, काफ़ी सटीक आए हैं। थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। बहुत सफ़र किया है भाई इस जर्नी में आपके पर्सन ने। अगर आपने खुद ने आप सोचते हैं ना कि मैंने खुद ने सफ़र किया है, तो बिल्कुल नहीं, आपके पर्सन ने भी बहुत सफ़र किया है। यू डोंट नो व्हाट इज़ द हाइड साइड ऑफ योर जर्नी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हाइड है, ठीक है, तो उसे आप डिकोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनर वर्क से कर सकते हैं भाई, और कोई है नहीं ऐसा दूसरा रास्ता।
डिकोड करने से क्या होगा? डिकोड करने से आपकी जो लाइफ है सिंप्लीफाई होती है, थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी में ब्लॉकेजेस कम होते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा साफ सफाई होता है भाई। इसकी वजह से क्लैरिटी आता है आपको, ठीक है। वरना देखिए सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ स्टोर होती है ना तो उस पर लोग विचार ही नहीं करते, तो हीलिंग का तो दूर का बात है, ठीक है। और उसकी वजह से आपका चिड़चिड़ापन होता है, ब्लॉकेजेस होते हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉक होता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, ठीक है। हार्ट चक्रा भी आया था ना, अभी हार्ट चक्रा आया था ना, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो जाता है जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, राइट। देखिए ये कार्ड आया था, देख रहे हो। तो इसलिए क्लियर स्पिरिचुअल जर्नी में ये सारी चीज़ें जो है ये हो जाती है, इसका साफ सफाई हो जाता है। और क्या है देखते हैं, लास्ट हम देखेंगे, उसके बाद हम कुछ गाइडेंस देखेंगे। ओम प्रेम कल नमः। मम्मा बताइए पर्सन का या फिर वीवर का क्या करंट एनर्जी है या फिर क्या गाइडेंस है, बताइए माँ। ओम प्रेम कल नमः, ओम प्रेम कल नमः, ओम प्रेम कल नमः, ओम प्रेम कल नमः, ओम प्रेम कल नमः। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। ये देखिए जर्नी का ही कार्ड आया है। किसकी जर्नी है भाई, इतना क्यों ब्लॉक्ड है? कौन है इतना ब्लॉक्ड? क्या फेमिनाइन है या फिर मस्कुलाइन या फिर दोनों? OMG, दोनों लग रहे हैं मुझे। मम्मा इस जर्नी में मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों ब्लॉक्ड है क्या? क्या है प्लीज इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करिए माँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड के साथ 8 ऑफ स्वॉर्ड और यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है माँ? ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं। मैया प्लीज मुझे बताइए। हैंड OMG ओ माय गॉड, मुझे लगा ही था, मैंने फर्स्ट ही आपको बोला था, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोल रही थी कि बहुत सारे लोगों का अवेकनिंग चल रहा है, ठीक है। तो हाँ देखिए यहाँ पे अभी बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे ना जिनको अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला होगा, ठीक है। उनको मैं बता दूं, देखिए ये जो जर्नी होती है ना काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी है। इसमें डीएम जो होते हैं आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ कराने के लिए मिलते हैं और इसमें आपको कुछ ना कुछ सोल पर्पस होता है लाइफ का, जो कि आपको करना है, हीलिंग करना है। कुछ भी आप टैरोट रीडर हो सकते हैं, बहुत बड़े आप हीलर हो सकते हैं, मतलब होने वाले हैं इन फ्यूचर। तो इसलिए आपका अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है। अभी आपका स्टार्टिंग फेज है। देखिए द फूल का कार्ड आया है ना, अभी बहुत सारे लोगों का अवेकनिंग हुआ है इस मंथ के फर्स्ट स्टार्टिंग में, ठीक है। बहुत सारे डीएफ जो है अभी इस वीडियो को देख रही है वो स्टार्टिंग फेज में होंगी, उनका जजमेंट का कार्ड है, उनका अवेकनिंग हुआ है, ठीक है, हो रहा है, मतलब उनको बहुत सारी चीजें स्पिरिचुअली पता चल रही है, खास करके ट्विन फ्लेम्स के बारे में, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या काम है उनका धरती पे, ये सब कुछ उनको अभी पता चल रहा है, ठीक है। सोल शॉक से आप गुजर सकते हैं, ठीक है। आपका ना सोल इतना ज्यादा पेन में होगा कि आपको रोना आना, बात बात पे गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, लोगों के ताने आपको पड़ सकते हैं, कार्मिक लोग आपको मिल सकते हैं। ओ माय गॉड, क्या ही बोलूं मैं। तो ये वीडियो के देखने के बाद अगर आपको थोड़ा हील फील होता है ना तो क्लेम जरूर करना आप, क्योंकि मैंने इसमें एनर्जी डाली है, तो आप क्लेम जरूर करना, आपको थोड़ा रिलीफ फील होगा। और देखिए इस जर्नी में आप थोड़ा बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, क्यों मिला है, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस करिए, गाइडेंस लीजिए कोई भी टैरोट रीडर से और उस जर्नी पे धीरे धीरे काम करिए, आप स्टेबल हो जाएंगे फेमिनाइन। अगर नहीं होते हैं ना तो आप डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में लाइफ टाइम रह सकते हैं। मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो ट्रुथ है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप हैंग है बहुत, तो बोला जा रहा है आपको, मम्मा की तरफ से यही गाइडेंस आया है कि पहले देखिए इस जर्नी में आप है, द लवर्स का कार्ड आया है, इस जर्नी में फेमिनाइन ब्लॉक्ड है, इसमें से आपको बाहर निकलना है, खुद बाहर निकलना है, उसके बाद आपको मस्कुलाइन को बाहर निकालना है। देखिए ठीक है, खुद पहले बाहर निकलिए, ट्रैवल का कार्ड आया है ना, तो खुद बाहर निकलिए, फिर उसके बाद आपको मस्कुलाइन को बाहर निकालना है। काफी निगेटिव कार्ड्स आए हैं, जो स्टार्टिंग फेज में लोग हैं ना काफी सफर कर रहे हैं। मम्मा मैं आपको प्रे करती हूँ, जो भी फेमिनाइन ये वीडियो देख रही है, जो भी इस फेज में से जा रही है, जिनका क्राइम पर्सन का एनर्जी है, प्लीज आप उनको हीलिंग भेजिए, प्लीज मम्मा, प्लीज। आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच, आई प्रे फॉर दिस। और उस फेमिनाइन को हील करिए माँ, जिस भी जगह पे है। तो बस इतना ही रीडिंग है। अभी मैं कार्मिक लोगों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, और जो कार रीडिंग सीख रहे हैं, ठीक है, कोई भी टैरोट रीडर से कार रीडिंग सीख रहे हैं, उनके लिए कुछ है बताना चाहती हूँ। देखिए डियर, अगर आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आपका अगर हस्बैंड या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर या फिर कोई भी कार्मिक पर्सन है, उन्होंने आपको ये प्रूफ कर दिया होगा कि वो लाइक आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा, या फिर आपने अगर उनको बहुत बड़ा कुछ समझ लिया था कि ये मेरे जो है अंडरस्टैंड करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, मेरे जर्नी में मेरा साथ देंगे, तो वहाँ पे आपका जो है डिस्ट्रॉयड हो चुका होगा एक्सपेक्टेशन। तो आपको वहाँ से निकाल दिया जा रहा है कि आप किसी से अटैच ना रहें इस जर्नी में, ठीक है। तो कार्मिक के साथ आप ऐसे रहिए जैसे कि
ज़्यादा बातें शेयर मत करिए उनसे, और कर्मा क्लियर करने पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइए कार्मिक पर्सन के साथ। और आप अगर ये सोच रहे थे ना कि आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर से ठीक है, कार्मिक ही ठीक है, तो वहाँ से आपको निकाल दिया जा रहा है, वहाँ से जो है आपका एक्सपेक्टेशन तोड़ा जा रहा है फेमिनाइन का। तो बोला जा रहा है कि कार्मिक से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, ठीक है, काम से काम रखिए। और दूसरा, कर्मा क्लियर करने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस जर्नी पे आगे आगे चलिए। मनी ब्लॉकेज एंड कर्मा हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो दूसरा, कार रीडर, ठीक है, कार रीडिंग सीख रहे हैं वो लोग। तो देखिए, जो लोग यहाँ पे है, जो किसी भी लोगों से कार रीडिंग सीख रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, तो उनसे आप ये ज़रूर बोलना कि नॉर्मल स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। क्योंकि देखिए, कार रीडिंग सीखने से कुछ नहीं होता है। कार रीडिंग सिर्फ और सिर्फ ये सीखने से, इसका मीनिंग सीखने से कुछ नहीं होगा। कार रीडिंग करने से पहले क्या क्या प्रोटेक्शन लेते हैं, ये सीखना ज़रूरी है। अपने ऑरा को किस तरीके से लॉक करना है पहले, फिर उसके बाद क्या स्टेप होते हैं, ये सीख लेना, ठीक है। जो मैंने गलतियाँ की थी स्टार्टिंग में, उसकी वजह से मैंने एनर्जी को काफ़ी अट्रैक्ट कर लिया था, जो मुझे नहीं पता था। लेकिन अभी पूरा एक्सपीरियंस ले रही हूँ मैं, पूरा एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ मैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी फेमिनाइन सफ़र करे जैसे कि मैंने सफ़र किया है। ओके, मेरे मतलब गाइडेंस नहीं था मेरे पास। ऑफकोर्स कोई गाइडेंस नहीं होता है आपके पास, आप खुद अचीव करते हो फिर लोगों को बताते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा है कार रीडिंग के साथ। स्टार्टिंग में एनर्जी में काफ़ी अट्रैक्ट कर लेती थी, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करने होंगे। जो भी कार रीडिंग मुझसे सीख रहे हैं उनको मैं एंड में बता दूंगी क्या क्या होता है स्टेप, और उसके बाद आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। और जो लोग किसी और से सीख रहे हैं उनको ज़रूर पूछना कि स्पिरिचुअल क्या क्या चीज़ें हैं, जो क्या क्या स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं आपको वीडियो के मेरे जो भी जितने भी सीख रहे हैं, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल, थोड़े बहुत है, तो उनको मैं बता दूंगी। मेरी जब कार रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या स्पिरिचुअल स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत बड़ा प्रोसेस है तो नहीं बता पाऊंगी, तो डोंट वरी, ओके। तो बस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही है। गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको इस जर्नी पे चलते जाना है, स्टॉप नहीं होना है। और मनी ब्लॉकेज पे काम करिए, और दूसरा अपने कर्मा क्लियर करने पे काम करिए। अभी ये फेज चल रहा है फेमिनाइन का, जो भी कोई भी फेज हो, कोई मैटर नहीं करता, आप 1, 2, 3 कोई भी फेज हो आपका, कर्मा क्लियर करने पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और कार्मिक लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कालका नमः।